गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्रेस्ट क्या होता है। तो ब्रेस्ट में पाए जाते हैं फैटी टिश्यूज़ अपने उस, और लोब्स पाए जाते हैं जो लोब्यूल्स के बने होते हैं। और इसमें पाया जाता है एल्वुलर डक्ट, जिसे हम डक्ट्स बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट भी बोलते हैं इनको। और इसमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, इसमें लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं स्टूडेंट्स के ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर ये होता है जो अपनी जो सेल्स होती हैं ब्रेस्ट की वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। वही होता है अपना ब्रेस्ट कैंसर। स्टैटिक डाटा लिया जाए तो एक मतलब 8 वुमेन में एक वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है और 1000 मेंस में एक मैन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब देखो, ये होती हैं डक्ट्स, ये होती है नॉर्मल डक्ट्स। नॉर्मल डक्ट में सेल का मतलब एबनॉर्मल हो जाना DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन situ बोलते हैं, जो एबनॉर्मल सेल हो जाती हैं सराउंडिंग टिश्यू के। ये केवल डक्ट में होता है, जो अपनी डक्ट होती हैं उनमें होता है। अब बात करते हैं लोबुल्स। लोबुल्स, नॉर्मल लोबुल्स में क्या होता है, लोबुलर कार्सिनोमा इन situ, LCIS, ये लोबुल्स में होता है। ये कैंसर मेनली लोबुल्स का है। इसमें लोब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पहले लंपिंग होती है, हल्का सा निशान बनेगा। उसके बाद चेंज इन शेप और साइज, उसका मतलब ब्रेस्ट का शेप एंड साइज चेंज होगा, निप्पल्स चेंज होंगे, निप्पल से कभी कभार ब्लडी डिस्चार्ज भी होने लगता है, स्किन चेंज होगी। ठीक है, स्किन में चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओल्ड एज पे ज़्यादातर देखने को मिलता है 40 से प्लस। डेंस ब्रेस्ट, जो अपने ब्रेस्ट होते हैं वो डेंस होने लगते हैं। और पेरेंट्स सिबलिंग्स विद ब्रेस्ट कैंसर, जो पेरेंट्स और सिबलिंग होते हैं ना, उनमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को ज़्यादा मिलता है। और सबसे ज़्यादा खतरा होता है हमारा अल्कोहल का, जो ज़्यादातर अल्कोहल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उनसे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो ओवरवेट होते हैं, जो ओबेसिटी होते हैं, मतलब मोटापे वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर। हम ब्रेस्ट कैंसर को मैमोग्राम करके एक मशीन होती है, उससे भी पता लगा सकते हैं, उससे डायग्नोस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा डायग्नोस्ट हम करते हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके एक मशीन आती है, जिससे हम अल्ट्रासाउंड करके भी पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट में हमारे कैंसर है या नहीं है। ठीक है, उसमें सारा कुछ पता लग जाता है। फिर तीसरा करते हैं ब्रेस्ट MRI। ब्रेस्ट MRI से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कोई सेल्स तो नहीं बढ़ी हुई हैं, किसी का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है सेल्स या टिश्यू में, उसे भी पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे समझें, कैसे अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले होता है, तो आपको दिख रही है नॉन इन्वेसिव डक्ट होती है लोबूल से, ये नॉर्मल है। ठीक है, और इसमें इन्वेसिव मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन टाइप बढ़ रहा है। ठीक है, रिकरेंट में वहाँ पे एक गांठ के तौर पे ये इकट्ठा हो जाती हैं। फिर होता है मेटास्टैटिक में ये गांठ का थोड़ा बड़ा रूप, मतलब थोड़ा ज़्यादा हैवी मान लो। ठीक है, ऐसे बन जाता है। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें डक्ट में कैसे कार्सिनोमा होता है ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कितने टाइप से होते हैं। तो पहला टाइप होता है अपना इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है ट्यूबुलर ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा होता है कॉलेड ब्रेस्ट कैंसर, चौथा होता है मेटाप्लास्टिक ब्रेस्ट कैंसर। अब बात करते हैं स्टेजेस। तो कैंसर की स्टेजेस, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस कितनी होती है, 4 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम बात करते हैं मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट, और ट्रीटेड किस किस सर्जरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहली होती है सर्जरी, दूसरी होती है रेडिएशन थेरेपी, तीसरी होती है केमोथेरेपी, चौथी होती है हार्मोन थेरेपी, और पांचवी होती है टारगेटेड थेरेपी, और छठवीं होती है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ सर्जरी से ट्यूमर को रिमूव किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया लिपेक्टोमी। ठीक है, और दूसरा हो गया ये सिंपल मैस्टेक्टोमी, तीसरा इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। ये होते हैं जो सर्जरी से जो रिमूव किए गए ट्यूमर्स होते हैं, वो ये ट्यूमर्स हैं, आप सब देख सकते हैं। प्रोफाइलेटिक मैस्टेक्टोमी। ठीक है, इनके ये टाइप हैं,
ये आप ध्यान में रखो। मतलब ये सर्जरी के जो भी मतलब सर्जरी से जो भी रिमूव किए जाते हैं, कैसे कैसे रिमूव किए जाते हैं, ये आपको हमने दिखा दिया। लिम्फ नोड में कैसे किया जाता है, ठीक है, बायोप्सी के द्वारा लिम्फ नोड से ट्यूमर कैसे हटाया जाता है, ये एक्सिलरी नोड से कैसे मतलब ट्यूमर को निकाला जाता है, ये आपको मैंने एक पीपीटी के फॉर्म में आपको शो। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब सर्जरी के थ्रू मतलब किसी कैंसर को हटाना है, उसे हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर रेडिएशन डाला जाता है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल होती हैं वो किल हो जाती हैं। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें जो भी अपने एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनका उपयोग करके हम किसी भी कैंसर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर। इसमें जो अपने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ये अपनी जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे कोई सेल बहुत ज़्यादा बन रही है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उसकी लेवल को कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो कम हो जाएगा। टारगेट थेरेपी कैंसर सेल के स्पेशल रिसेप्टर को प्रोटीन को पहचानती हैं और उन्हें किल कर देती हैं। इनका काम यही होता है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उनको पहचान कर इम्यून और उनको किल कर देती हैं, ठीक है। ये होती है टारगेट थेरेपी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।